और सर अगर आपके अंदर हिम्मत है तो कुछ उठवाइए अगर आपके अंदर हिम्मत है सर, टेबल नहीं पीट रही हूँ मैं, आपकी एटीट्यूड की बात कर रही हूँ कि आप बस आप ये सोचिए कि आपने क्या बिहेव किया आज। आप लगाइए हाथ मुझे। What are you saying? You can go. सर आप बीजेपी के चेले हो सकते हैं, आप सोनिया गांधी से कोई आपका वो नहीं है बोलने वाले आपको, ये आपका बनाया हुआ नहीं है नगर पालिका, ये इन गरीबों की हैसियत का बना हुआ है, समझे सर आप? अपना एटीट्यूड इतना सा प्लीज सर, मैं आपसे रिस्पेक्टफुली आई हूँ ना, मैंने आपको रिस्पेक्ट दिया ना। आप कैसे बात कर रहे हैं सर? मैं महिला हूँ, आप इस तरीके से बात कर रहे हैं सर, इंसान है ये सर। तो फिर सर आई एम द नोन पर्सन, आई एम सोशल एक्टिविस्ट सर। What are you saying? क्या बात कर रहे हैं सर? ये बताइए कि ये अब लास्ट में ये हमसे मुझसे आ गए, आप कौन है पूछने वाले सर? जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में प्रशासनिक फैसले पर उठ खड़ा हुआ सियासी तूफान। बवाल, कैसे बैठक बन गई अखाड़ा, कौन सही कौन झूठा, उलझ गई जनता। मसूरी नगर पालिका के सभागार में चल रही एक प्रशासनिक बैठक अचानक सियासी अखाड़े में क्यों तब्दील हो गई? टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस नेत्री और एसडीएम आमने सामने क्यों आ गए? और पटरी व्यापारियों का मुद्दा विवाद क्यों बन गया? बताऊंगा आपको इसके पीछे की वजह। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा, समझ पाएंगे बहुत कुछ। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मसूरी नगर पालिका के सभागार में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब टाउन वेडिंग कमेटी की बैठक में हंगामा हो गया। बैठक हंगामे में बदल गई। कांग्रेस नेत्री सोनिया आनंद रावत और एसडीएम मसूरी राहुल आनंद के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद बैठक सियासी और प्रशासनिक विवाद का केंद्र बन गई। पटरी व्यापारियों को लेकर उठे सवालों ने अब पूरे मामले को तूल दे दिया बल। एटीट्यूड इतना सा प्लीज सर, मैं आपसे रिस्पेक्टफुली आई हूँ ना, मैंने आपको रिस्पेक्ट दिया ना। आप कैसे बात कर रहे हैं सर? मैं महिला हूँ, आप इस तरीके से बात कर रहे हैं सर? नहीं, मैं आपसे बड़ी रिस्पेक्टफुली आई हूँ। मैंने इनको बुलाया, आपने कहा वहीं पे खड़ा रहना। सर इंसान है ये सर। एक रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को आप ऐसे प्रूव नहीं कर सकते हैं कि ये लोग कमाते हैं या इनके परिवार में। पहले आप इस बात को प्रूव करिए, है ना? तो पहले प्रूव तो कर दीजिए कि लोग कमा रहे हैं सर। कहाँ कमा रहे हैं मुझे बताइए, दिखाइए। कोई इनकी डे स्लिप्स है, इनकी कोई कमाई की स्लिप्स है, मुझे अभी दिखाइए इसी टेबल पर। मैं देखना चाहती हूँ। तो फिर सर आई एम द नोन पर्सन, आई एम सोशल एक्टिविस्ट सर। व्हाट आर यू सेइंग? क्या बात कर रहे हैं सर? ये बताइए कि ये अब लास्ट में ये हमले मुझसे आ गए, आप कौन है पूछने वाले सर? जी हाँ दोस्तों, मसूरी नगर पालिका के सभागार की यह तस्वीर, जहां पर एक बैठक का आयोजन टाउन वेंडिंग कमेटी का हुआ, यानी टीवीसी की बैठक का। उस समय विवाद का केंद्र यह बैठक बन गई जब बैठक के दौरान कांग्रेस नेत्री सोनिया आनंद रावत ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। देखते ही देखते यह विरोध हंगामे में तब्दील हुआ। मौके पर मौजूद अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इस दौरान कांग्रेस नेत्री की एसडीएम मसूरी राहुल आनंद से सीधी टक्कर हो गई, जिसने पूरे घटनाक्रम को और भी संवेदनशील बना दिया। जाएगा तो हाइपर नहीं, वो बहुत कुछ हो सकता है। क्यों सर? और सर अगर आपके अंदर हिम्मत है तो कुछ उठवाइए। अगर आपके अंदर हिम्मत है सर, मैं टेबल नहीं पीट रही हूँ, मैं आपकी एटीट्यूड की बात कर रही हूँ कि आप बस आप ये सोचिए कि आपने क्या बिहेव किया आज। मैंने आपसे 4 बार बात किया, आप लगाइए हाथ मुझे। What are you saying? You can go. सर आप बीजेपी के चेले हो सकते हैं, आप सोनिया गांधी से कोई आपका वो नहीं है बोलने वाले आपको, ये आपका बनाया हुआ नहीं है नगर पालिका, ये इन गरीबों की हैसियत का बना हुआ है, समझे सर आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? महिला कांग्रेस से बात करिए। दरअसल दोस्तों, टाउन वेडिंग कमेटी की बैठक का उद्देश्य मकसद मसूरी शहर में पटरी व्यापारियों की व्यवस्था, पुनर्वास और नियम को लेकर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के तहत चर्चा करना था। खास तौर पर मान रोड क्षेत्र में बढ़ते अतिक्रमण, पर्यटकों की आवाजाही में आ रही दिक्कतें और शहर की सुंदरता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की ओर से कुछ ठोस फैसले लिए जाने थे। लेकिन बैठक की शुरुआत से माहौल तनावपूर्ण दिखा।
जब कांग्रेस नेत्री सोनिया आनंद रावत बिना पूर्व अनुमति के बैठक में एंट्री लेती हैं, अपनी आपत्तियां दर्ज कराती हैं, तो माहौल गर्माता है। लेकिन क्या कहती हैं, आरोप क्या लगाती हैं, वो भी देख लीजिए। कि मैंने कोई तीखी नोकझोंक की है? मैंने बिल्कुल कोई नोकझोंक नहीं की है। अपनी महिलाओं की बात रखी है, और ऐसी बात अगर मुझे 50 टेबल पे प्रधानमंत्री जी के सामने भी रखनी पड़ेगी तो सोनिया आनंद बिल्कुल तैयार है, कहीं पे भी ये बात रखवा लीजिए। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, आज उनको सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज उन महिलाओं को सबसे आगे बढ़ा करके उन्हें देश में विकसित, जो जिस तरीके से देश को विकसित करने की बात कर रहे हैं मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, तो बताइए ना, मैं तो मोदी जी से भी सवाल कर लेती, जाके उनसे भी ऐसी तीखी नोकझोंक कर लेती। हमारी महिलाओं को कहाँ पे इस चीज का इंसाफ मिले। दोस्तों, बैठक के दौरान सोनिया आनंद रावत ने टाउन वेडिंग कमेटी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। आरोप लगाया कि समिति द्वारा कुछ चुनिंदा पटरी व्यापारियों को ही लाभ दिया जा रहा है, जबकि बड़ी संख्या में सालों से मॉल रोड पर काम कर रहे, आसपास के क्षेत्रों में व्यापार कर रहे लोगों को बाहर किया जा रहा है। उन्होंने कह दिया कि यह प्रक्रिया न तो पारदर्शी है और न ही न्याय संगत है। उनके अनुसार जिन गरीब और छोटे व्यापारियों की आजीविका की पूरी बुनियाद ये व्यवसाय था, ये पटरी व्यापार था, वो सब खत्म कर दिया या खत्म करने की कोशिश हो रही है। उन्हें हटाने का मतलब उनके परिवारों को भुखमरी के कगार पर धकेल देना। अगर हमें अपनी बहनों को इंसाफ दिलाने के लिए राजनीति भी करनी पड़ रही है तो इसमें क्या बुराई है, मुझे बताइए ना। पर अगर व्यवस्था नहीं बनती इनकी 20 तारीख को तो हटना है, तब क्या होगा? ये लोग बैठेंगे वहाँ पर, सोनिया आनंद रावत साथ होगी? नहीं, बिल्कुल, मैंने तो बोला इनको कि बैठिए आप लोग वहाँ पे। भाई ये भूखी मर जाए, घर में रोटी ना हो खाने के लिए, तो क्या मीरा सकलानी जी आएंगी, एसडीएम आएगा क्या रोटी देने के लिए, इनके घर में राशन डालने के लिए? कहाँ जाएंगी ये, कहाँ जाएंगी, मुझे बताइए। इस महिला का पति घर में बीमार है, ये महिला अपने पति को अंदर बंद करके आई है, व्हील चेयर पर है, तो मुझे बताइए ये कहाँ जाएगी? ये किसके दरवाजे पे जाएगी? खर्चा बांधे ना नगर पालिका। ऐसी मजबूर महिलाओं का खर्चा बांधना चाहिए फिर तो नगर पालिका को। जब मामला तूल पकड़ा, हंगामा बढ़ता गया, तो उसके बाद एसडीएम साहब भी देखते रह गए। हालांकि सवाल करते रहे कि आप कौन है, वो आ रही हो, आप कौन है, किस तरीके से बात कर रहे हैं। इस दौरान सोनिया आनंद रावत और एसडीएम राहुल आनंद के बीच तीखी नोकझोंक सार्वजनिक हो गई। एसडीएम ने बैठक में दखल देने और कथित अभद्र व्यवहार करने के लिए आपत्ति जताई। उनका कहना था कि टाउन वेडिंग कमेटी केंद्र सरकार के नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार काम कर रही है, बल्कि इसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक दखल स्वीकार नहीं किया जाएगा। एसडीएम राहुल आनंद ने साफ शब्दों में कहा कि माल रोड को व्यवस्थित करने का फैसला एक प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत लिया गया और इसे हर हाल में लागू किया जाएगा। इधर एसडीएम का आरोप भी है कि सोनिया आनंद रावत ने न केवल बिना अनुमति बैठक में एंट्री ली, बल्कि चर्चा के दौरान अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल भी किया, जो किसी भी तरह से स्वीकार नहीं है। साथ ही दगड़ियों, उन्होंने कहा कि प्रशासन सभी पटरी व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखकर फैसला ले रहा है, लेकिन कानून और व्यवस्था बनाए रखना उतना ही जरूरी है। मसूरी एक प्रमुख पर्यटन स्थल है दगड़ियों, जहां पर मौजूदा वक्त में पर्यटकों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार और प्रशासनिक अमला जी जान से लगा है, लेकिन यहां पर हंगामा ऐसा कि इसकी चर्चा चहुं ओर हो रही है। हर साल लाखों पर्यटक यहां आते हैं। ऐसे में अव्यवस्थित पटरी व्यापार न केवल यातायात और सुरक्षा के लिए चुनौती बनता रहा है, बल्कि शहर की छवि भी धूमिल होती रही है, नकारात्मक असर डालता रहा है। ये एसडीएम साहब भी तर्क दे रहे हैं कि समिति की बैठक चल रही है, उन्होंने जो भी मुझे लगता है कि सम्मान नहीं किया है, बट मैं उससे अनुरोध करूंगा इनके अलावा भी सभी से कि जो भी अगर आपको आपत्ति, हम सभी सुनने के लिए बैठे हैं, आप लिखित में आपत्ति करें, हम सबका जवाब दे रहे हैं, चाहे जितने भी समय लगे, हम बस उसी के लिए आप सबसे अपील करते हैं कि जिनको जो भी आपत्ति, हमने एक एक व्यक्ति को सुना, एक एक व्यापारी, फड़ व्यवसायी जितने भी हैं, अगर किन्हीं का नाम सम्मिलित किया गया या उनसे हटाया गया, कोई भी आपत्ति प्राप्त हुई, जितनी भी आपत्तियां प्राप्त हुई, सभी पे यहाँ पे विस्तार से चर्चा की गई है। इसके बाद भी आपको कोई ऐसे आपत्ति होती है तो आप प्लीज हमें समिति को अवगत कराएं, समिति बैठेगी और उसको पूर्ण तरह से सुनकर संतुष्ट करके ही आपको आगे। अब दोस्तों, एक तरफ एसडीएम तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेत्री सोनिया आनंद रावत। प्रशासन पर गंभीर आरोप, इधर कांग्रेस की नेता पर गंभीर आरोप। उत्तराखंड की नौकरशाही बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, यह कांग्रेस का बड़ा आरोप है। और मसूरी में भी एसडीएम राहुल आनंद बीजेपी के दबाव में फैसला ले रहे हैं, ये सोनिया आनंद कह रही हैं। उनके अनुसार टाउन वेडिंग कमेटी की पूरी प्रक्रिया राजनीतिक पक्षपात से ग्रस्त हो गई, जिसमें अपने चहेते लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया
कि जिस पटरी व्यापारियों को हटाने की बात कही जा रही है वो सालों से उसी स्थान पर व्यापार कर रहे हैं। उनके पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। आश्वासन दिया जाता है लेकिन उस पर काम नहीं होता। अभद्रता की बात से आप इनकार करते हैं कि एसडीएम के साथ कोई अभद्रता नहीं? मैं उनके लिए एक सम्मान लेकर के आई थी, उन्होंने वो नहीं एक्सेप्ट किया। ठीक है, उनका सिस्टम था, उन्होंने चिल्ला करके बैठ के बात की, और अगर वो इससे ज्यादा बात करते तो फिर मैं उसका जवाब तब मैं अभद्रता करती। लेकिन शुक्र है कि बात इतने में हो गई खत्म। मेरा सीधा सा, मैं अभद्रता की बात बिल्कुल नहीं करूंगी, ना मैं कोई इस तरह का मेरा बिहेव है, लेकिन अपनी महिलाओं और अपनी बहनों के लिए अगर मुझे चीखना चिल्लाना पड़ेगा तो मैं जरूर चिल्लाऊं। सोनिया आनंद यही नहीं रुकती हैं, वो दो टूक शब्दों में कह देती हैं कि कोई भी पटरी व्यापारी माल रोड नहीं छोड़ने वाला है। कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। यदि प्रशासन ने जबरन हटाने की कोशिश की तो कांग्रेस और प्रभावित व्यापारी उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे। और चेतावनी दी गई दगड़ियों की आंदोलन केवल मसूरी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे प्रदेश स्तर तक ले जाया जाएगा, क्योंकि मसूरी का ही जिक्र नहीं है। अतिक्रमण अगर मसूरी में है तो नैनीताल और रानीखेत को नहीं भूल सकते हैं। यहां पर भी इसी तरह का माहौल, इसी तरह की व्यवस्था है। वहां पर भी अक्सर ऐसी बैठकों में ऐसा बवाल होता रहा है। अब दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने मसूरी की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में हलचल मचा दी है। एक और प्रशासन कानून और व्यवस्था और शहर के नियोजन की बात कर रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष यानी कि कांग्रेस गरीबों के खिलाफ कार्रवाई और राजनीतिक साजिश करार दे रहा है। स्थानीय पटरी व्यापारियों में भी इस मुद्दे को लेकर असमंजस की स्थिति है, चिंता का माहौल है। कुछ व्यापारी प्रशासन के फैसले को जरूरी मान रहे हैं, जबकि बड़ी संख्या में कुछ व्यापारी हैं, कुछ व्यवसायी हैं जो अपने भविष्य को लेकर डरे हुए हैं। फिलहाल तो ये टीवीसी बैठक हंगामा और विवाद की भेंट चढ़ गई। इसमें कोई फैसला नहीं लिया गया और बिना फैसले के ही ये बैठक चर्चा में आ गई। लेकिन जो बात मसूरी की सड़कों को व्यवस्थित करने की थी, ट्रैफिक व्यवस्था हो या फिर पटरी व्यापारियों के लिए दूसरा स्थान चुनने की थी, वो अधर में लटक गई। और ये आज से नहीं है, काफी वक्त से ये विवाद चलता आ रहा है, इसका समाधान नहीं निकला है। कब निकलेगा कोई बताने वाला नहीं है। कभी कांग्रेस और प्रशासनिक अमला आपस में लड़ता है, तब कभी कुछ और हो जाता है। अब इस खबर को लेकर, इस हंगामे को लेकर आपकी राय क्या है, आप बताइएगा जरूर, क्योंकि सिर्फ मसूरी, नैनीताल और रानीखेत में भी स्थिति होती है। क्या इन हिल स्टेशंस के लिए कोई बेहतर पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, कोई बेहतर व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? खासकर इस दिसंबर के महीने में जब शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा हो, मैदानी पर्यटक पहाड़ी क्षेत्रों का रुख कर रहा हो, और ऐसे में उन्हें वहां क्या मिल रहा है? बैठक में बवाल। व्यवस्था छोड़ दीजिए। आप अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिएगा, खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड गढ़ी। जाएगा तो हाइपर भी वो बहुत कुछ हो सकता है। क्यों सर? और सर अगर आपके अंदर हिम्मत है तो कुछ हो पाएगा। अगर आपके अंदर हिम्मत है सर, मैं टेबल नहीं पीट रही हूँ, मैं आपकी एटीट्यूड की बात कर रही हूँ कि आप बस आप ये सोचिए कि आपने क्या बिहेव किया आज। आप लगाइए हाथ मुझे। What are you saying? You can go. सर आप बीजेपी के चेले हो सकते हैं, आप सोनिया आनंद से कोई आपका वो नहीं है बोलने वाले। आपको ये आपका बनाया हुआ नहीं है नगर पालिका, ये इन गरीबों की हैसियत का बना हुआ है। समझे सर? आप अपना एटीट्यूड इतना सा है। प्लीज सर, मैं आपसे रिस्पेक्टफुली आई हूँ ना, मैंने आपको रिस्पेक्ट दिया ना। आप कैसे बात कर रहे हैं सर? आप एक महिला हूँ, आप इस तरीके से बात कर रहे हैं सर? इंसान है ये सर। तो फिर सर आई एम द नॉन पर्सन, आई एम सोशल एक्टिविस्ट सर। What are you saying? क्या बात कर रहे हैं सर? ये बताइए कि ये अब लास्ट में ये अपने उसमें आ गए कि आप कौन है पूछने वाले सर?